बिन माँ के बच्चे रुला देने वाली कहानी। एक आदमी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। अचानक उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। बच्चे अनाथ ना हो इसलिए पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ को भी 2 बच्चे हुए। वह बच्चों में भेदभाव करने लगी। वह अपने बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाती और सौतेले बच्चों को पुराने कपड़े पहनाती थी। सौतेली माँ ने बच्चों को सूखी रोटी देकर गायों के ग्वाला भेज देती और उन्हें सारा दिन भूखा रखती थी। बच्चों को अपनी माँ की बहुत याद आती थी। एक दिन दोनों बच्चों ने अपने हाथ की सूखी रोटी अपनी काली गाय को देते हुए कहा, माँ तुम हम पर ऐसी दया करो जैसी हमारी माँ हम पर करती थी। इतना कहना था कि गाय के थन से दूध निकल आया। दोनों बच्चों ने खुश होकर भर पेट दूध पिया। अब वे रोज़ सूखी रोटी गाय को देते और गाय उन्हें भर पेट दूध पिलाती थी। माँ ने देखा बच्चे बड़े हट्टे कट्टे थे तो दूसरे ही दिन से अपने बच्चों को भी सूखी रोटी देना शुरू कर दिया। उसके बच्चे हट्टे कट्टे होने के बजाय कुछ ज़्यादा ही दुबले पतले हो गए। अब माँ उलझन में पड़ गई। उसने अपने एक बच्चे को इसका राज जानने के लिए भाइयों के साथ ग्वाला भेजा और कहा कि वहाँ देखना कि भाई दिन में क्या खाते हैं। दूसरे दिन तीनों भाई ग्वाले के लिए निकल पड़े। दोपहर का समय होने को आया। बच्चों को तेज भूख लगने लगी पर उन्हें हिम्मत नहीं आ रही थी कि गाय से दूध मांगे। उन्हें डर था कि उनका सौतेला भाई माँ से चुगली ना कर दे। भूख सहन ना हुई तो वे भाई से बोले कि हमारी काली गाय हमें दूध देती है, इसी से हम अपनी भूख मिटाते हैं। यह बात तुम किसी को मत बताना। भाई ने कहा, मैं इस बात को किसी से नहीं कहूँगा। अब दोनों भाई खुश हो गए और अपनी रोटी गाय को देते हुए बोले, ओ प्यारी माँ हम पर ऐसी दया करो जैसी हमारी माँ हम पर करती थी। ऐसे सुनते ही गाय ने तीनों भाइयों को पेट भरकर दूध पिलाया। शाम होने पर तीनों भाई गायों को लेकर घर आए तो माँ ने अपने बेटे से पूछा, तुमने जंगल में क्या खाया? बेटे ने कहा, हमने वही खाया जो तुमने दिया था। दूसरे दिन माँ ने भाइयों के साथ बेटी को भेजा और कहा कि वह ध्यान से देखे कि दोनों भाई क्या खाना खाते हैं। अगले दिन भाइयों के साथ बहन भी गई। दोपहर होने को आई। बच्चों को भूख लगने लगी। उन्होंने पिछले दिन की तरह ही बहन से भी कहा, प्यारी बहन तुम किसी से भी मत बताना कि हमें खाना कैसे मिलता है। बहन ने भरोसा दिलाया कि वह किसी से नहीं कहेगी। अब भाई गाय के पास गए और अपने हाथ की सूखी रोटी देते हुए बोले, ओ प्यारी माँ हम पर ऐसी दया करो जैसी हमारी माँ करती थी। उस दिन गाय ने उन्हें ढेर सारा दूध दिया। सब ने मिलकर पेट भर पिया। घर पहुँचते ही माँ ने पूछा कि तुमने जंगल में क्या खाया? बेटी ने माँ से कहा कि खाना गाय ने दिया था। माँ को बड़ा गुस्सा आया कि सौतेले बच्चे जंगल में मज़े कर रहे हैं। उसने काली गाय को मारने का फैसला किया। उसने बीमार होने का बहाना करके वैद्य से कहा कि वह उसके पति से कहे कि काली गाय का मांस खाकर ही वह अच्छी हो सकती है। वैद्य ने ऐसा ही किया। बाप ने तुरंत ही बच्चों को समाचार भेजा कि माँ को बचाने के लिए उन्हें काली गाय को मारना होगा। उसे लेने वे जंगल में आ रहे हैं। यह सुनकर दोनों बच्चे गाय से लिपटकर रोने लगे। तभी बाप व बेटा जंगल आ पहुँचे। गाय से लिपटे बच्चों का हाथ हटाकर उन्हें दूर किया और घर को चल पड़े। बच्चे भी पीछे पीछे घर आए और पिता से कहा, पिताजी इसे नहीं मारे, नहीं तो हम फिर से बिन माँ के हो जाएंगे। उनकी बात पर सबने उनका मजाक उड़ाया और उसी समय गाय को मार दिया गया। माँ ने उसका मांस खाया। उसके पति व बच्चों ने भी खाया, लेकिन इन दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बहते रहे। वे कुछ भी नहीं बोले और जो मांस उन्हें मिला उसे वे अपनी खेत में ले गए। उसके बाद आसपास से लकड़ी इकट्ठा करके उसका दाह संस्कार किया।
और राख को जंगल में ले गए। वहाँ उन्होंने एक गड्ढा खोदा और जो अस्थियाँ बची थी उन्हें और राख को दफना दिया। और फिर दूसरे दिन से वह ग्वाला जाने लगे। फ़र्क इतना था कि उनकी काली गाय उनके साथ नहीं थी। वे रोज़ जंगल में अपनी गाय की अस्थियों के पास जाकर प्रेम के 2 आंसू बहाते और दूसरी गायों के साथ घर लौट आते। एक दिन उन्होंने देखा कि अस्थियों की जगह एक सुंदर एलोवेरा का पौधा खड़ा है। वे पास गए और उसकी लंबी चौड़ी पत्तियों को सहलाने लगे। उस पौधे ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और खाने की बौछार कर दी। दोनों भाई खुश होकर बोले, हमारी माँ कितनी अच्छी है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।